हेलो गाइस, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको आने वाले सारे क्वेश्चंस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर आईडी जेई मेन। तो अब बात हो रही है जेई मेन 2013 ऑफलाइन एग्जाम में आए हुए इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, दो चार्जेस है हमारे पास, दोनों का जो वैल्यू है वो क्यू है और एक को हमने x इक्वल्स माइनस ए और एक को x इक्वल्स प्लस ए पर रखा हुआ है ऑन x एक्सिस। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट इक्वल्स q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। इफ द चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट हमने दी हुई है इसको अलोंग द y एक्सिस, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अपने को क्या करना है दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया बात इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन को अवॉइड करने की। तो यहाँ पे सीन ये है भैया कि ये रहा ओरिजिन और x इक्वल्स माइनस ए पर एक चार्ज हम रखे हैं और दूसरा चार्ज रखे हैं x इक्वल्स प्लस ए पर, और यहाँ पर हम एक तीसरे चार्ज को जिसकी वैल्यू है q/2 ट्रैवल करा रहे हैं अलोंग y एक्सिस। सो ये है q/2 यहाँ पर। अब मैं इसे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ बहुत ही नेग्लिजिबल, y इज वेरी वेरी स्मॉलर दैन a। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर नेट फोर्स प्रोपोर्शनल में आएगा किसके, कैलकुलेट करना है। देखो यार, यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो q/2 चार्ज है इस पर मुझे नेट फोर्स चाहिए, वो किन किन की वजह से होगा, इस q की वजह से होगा और इस q की वजह से होगा। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो कि यार ये दोनों जो q हैं जो ए और बी पर रखे हुए हैं, मैं ऐसे मान सकता हूँ कि यहाँ पर एक सिमेट्री है। मानना क्या है, सिमेट्री तो है ही सही यार। और ये जो सिमेट्री है इस बात का फायदा मुझे ये मिलेगा कि मैं यहाँ पे एक रिंग इमेजिन कर सकता हूँ। अब आप याद करो कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होती है, वो होती है के क्यू। और अगर हम वाई डिस्टेंस पर हैं रिंग के सेंटर से एक्सिस पर, तो के क्यू वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये यहाँ पर आर इस रिंग की रेडियस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से, इस रिंग पर अच्छा चार्ज कितना लोगे, टोटल चार्ज कितना लोगे इस रिंग पर, क्यू क्यू 2q लोगे ना। और इस रिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो फटाफट, अवे होएगी, क्योंकि इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हो आप। ठीक है, एक कैलकुलेशन होती है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने वाली, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो लेंदी हो जाती है। सीधे सीधे काम करो ना यार, ई की वैल्यू क्या डालोगे आप, ई की वैल्यू डालोगे के इनटू चार्ज इस रिंग पर आप कितना मान रहे हो, 2q मान रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितनी है एक्सिस पर, y डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा y स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी लोगे यार इसकी, देखो रेडियस अपने आप ही समझ में आ जाएगी कितनी बन रही है, x इक्वल्स 0 है, x इक्वल्स प्लस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a बैठ रही है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा पावर 3/2। अब ये वाली कंडीशन जो नेग्लेक्ट करने वाली कंडीशन है वो फटाफट लगा दो, y वेरी वेरी स्मॉलर देन a दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा वो आएगा k इंटू 2q इंटू वाई, और यहाँ नीचे आएगा aq। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो इजीली। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शन में आ रहा है y के, तो भैया फोर्स भी प्रोपोर्शन में आएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है वो q इंटू ई से निकल के आता है, और q की वैल्यू यहाँ q/2 है, e y के प्रोपोर्शन में, तो f भी y के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग y, ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया हो कोई भी स्टेप में कैसा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट।